हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसा कि आपको पता है, नीट ने अपने फॉर्म्स निकाल दिए, आप लोगों ने फिल कर भी दिए होंगे, कुछ बाकी बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किए होंगे। तो जैसा कि आपको थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं कि नीट का फॉर्म पूरा डिटेल में हम कैसे फिल करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक एक स्टेप को फॉलो करिए मेरे साथ। आपके सामने ये बुलेटिन मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप एनटीए की साइट पे जाएंगे और वहाँ से फॉर्म भरने से पहले आप बुलेटिन को डाउनलोड करोगे, क्योंकि सारी डाटा सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में प्रॉपरली दी हुई है। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 7 फेब को, जो कि 7 मार्च तक है। आपके 9 से 11 मार्च करेक्शन डेट दी हुई है। यहाँ पे फीस दी हुई है। जनरल कैंडिडेट 1700, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1600 और एससी एसटी 1000 रुपीज़। ठीक है, और जो हमारे आउटसाइड इंडिया के हैं वो 9500। तो उसके बाद आगे चलते हैं, साइट पे हम क्लिक करते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा। आपको यहाँ पे कॉर्नर पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी, कैंडिडेट्स एक्टिविटी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने फॉर्म बीच में ही फिल कर छोड़ दिया था, तो आप बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ओके, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद सबसे पहले डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे कि यहाँ पे फीस मैंने अभी बताया था, फीस के बारे में 1700 रुपये है जनरल, और ओबीसी डब्ल्यूएस 1600, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर 1000 रुपीज़ और आउटसाइड इंडिया 9500। सबसे पहला पॉइंट जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना है और अपना पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करोगे। और स्टेप नंबर 2, इन दोनों चीज़ों के होने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको अपलोड स्कैन्ड इमेजेस जो हैं वो पहले से ही स्कैन करके रखनी है, जेपीजी के फॉर्म में और पीडीएफ के फॉर्म में। सबसे पहले आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जिसका ये फॉर्मेट होगा फाइल का, आपके नेम के पहले 2 लेटर्स डैश और फिर फोटो। जो आपकी फोटोग्राफ होगी वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होगी। 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद सिग्नेचर की भी फाइल ऐसे ही आपको 10 से 50 केबी के बीच की होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड फोटो, लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके 10th की मार्कशीट की कॉपी, उसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और अगर आप एनआरआई हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आप स्कैन करके पहले से ही रखेंगे अपने फाइल्स में। उसके बाद ये सब सबमिट होने के बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, कैपिटल स्मॉल, और आपका जो भी है स्पेशल कैरेक्टर। अब हम आगे आते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। उसके बाद कंफर्म करेंगे इन चीज़ों को, अगेन नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। उसके बाद आप एड्रेस डालोगे, आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है, इसमें सारी चीज़ें आप फिल करोगे, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और उसके बाद अगर आपका ईमेल कम्युनिकेशन एड्रेस जो होगा वो भी यहाँ पे आएगा, ईमेल एड्रेस। उसके बाद कंफर्म करेंगे, फिर मोबाइल नंबर, ध्यान रखें मोबाइल नंबर अपना ही हो, कंफर्म करेंगे, और अल्टरनेट में अपने पेरेंट्स का डालना है आपको। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे दोबारा फिल करेंगे आपका परमानेंट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड पे है। ठीक है, ध्यान रहे जो आपकी डिटेल्स आपने फिल की थी, पेरेंट्स नेम, वो सब आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद चूज पासवर्ड। पासवर्ड मैंने बताया क्या क्राइटेरिया होगा पासवर्ड का, कंफर्म करेंगे, आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आप आंसर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें फिल करने के बाद कैप्चा
एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। ध्यान रहे सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है। उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ एक पेज आएगा जहाँ आपने जो भी पर्टिकुलर्स अभी भरे हैं वो वेरीफाई करोगे आप कि जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं वो सारी करेक्ट है। सबमिट करेंगे। ओटीपी आपके पास आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, तो जो भी रजिस्टर्ड नंबर पे आपका ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे और इससे ऊपर आपको दिखेगा जो अपनी डिटेल्स भरी है वो सारे आपको एज अ प्रीव्यू मिल जाएंगी। तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड, फी पेमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले में आ गया होगा, आपने देखा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के हमारे पास टोटल 10 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स यहाँ प्री फिल्ड आ जाएंगी जो आपने अभी थोड़ी टाइम पहले ही भरी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम। आप नेशनलिटी में इंडियन डालेंगे। उसके बाद आप किस स्टेट से एलिजिबल हो ताकि आप स्टेट कोटा के लिए भी एप्लीकेबल रहो। तो स्टेट में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपका डोमिसाइल जहाँ का है वो स्टेट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप इसमें अपनी कैटेगरी डालोगे। जनरल है तो जनरल डालिए, अगर कोई कैटेगरी है तो वो आप फिल करिए जिसका प्रूफ आपको बाद में लगाना है। कंफर्म करेंगे कैटेगरी को। उसके बाद क्या आपके पास कोई पीडब्ल्यूडी डिसेबल सर्टिफिकेट है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। आर यू डायबिटिक? नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन या रूरल। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम, अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं तो यस लिखिए, अदरवाइज नो। उसके बाद आप ड्रेस कोड के अगेंस्ट जाएंगे, नो। उसके बाद आप कैप्चा एंटर करिए। सॉरी, कैप्चा से पहले आपका आएगा कि आपका प्रिपरेशन मोड क्या था, तो आप कोचिंग या सेल्फ स्टडी कुछ भी डाल सकते हैं। कैप्चा आप एंटर करिए और फिर सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप कैप्चा डालकर यहाँ पे सबमिट करते हो तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा जहाँ आपको थर्ड स्टेप पे आ गए हैं, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपने आधार पे क्लिक किया। आधार क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम जो है वो प्रीफिल्ड आएगा। उसके बाद आप एग्री करोगे स्टेटमेंट को, आधार नंबर, और फिर कंफर्म करेंगे आधार नंबर, देन प्रोसीड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आए, डू यू हैव अपार आईडी? यस है तो डालिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। एग्जाम सेंटर डिटेल्स डालनी है। मीडियम, सिटी, सेंटर्स 3 चूज करने हैं। ध्यान रखिएगा फर्स्ट और थर्ड सेम नहीं होने चाहिए। उसके बाद फादर मदर की ऑक्यूपेशन और उनका क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट, कैप्चा एंटर करिए, देन सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद सबमिट कीजिए। उसके बाद आपकी 10th और 12th की एजुकेशनल डिटेल्स आएंगी। पासिंग स्टेटस पास्ट और अपीयर्ड, तो आप 10th में तो पास्ट ही लिखेंगे। पासिंग ईयर, उसके बाद आपकी क्वालिफाइंग बोर्ड, एक मिनट रुकिए मैं सारी डिटेल्स आपको अच्छे से बताती हूँ। नेम ऑफ स्कूल और टाइप ऑफ स्कूल की प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बोर्ड सीबीएसई या कोई स्टेट बोर्ड है, रिजल्ट मोड परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज, रोल नंबर, स्कूल का नाम और एड्रेस, और फिर स्कूल का पिन कोड। उसके बाद सिमिलरली 12th क्लास में अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप पास लिखेंगे, और अगर आप इसी साल नीट 12th का पेपर दे रहे हो तो अपीयरिंग लिखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर अपीयरिंग होगा तो मार्क्स वाला ऑप्शन इसमें आपको फिल नहीं करना है। अगर पास्ड हैं तो इसमें मार्क्स का ऑप्शन आप फिल करोगे। रोल नंबर, स्कूल नेम एंड एड्रेस, और फिर सबमिट करेंगे इसको। अगर आप लोग ट्विंस हैं और ये नीट यूजी दे रहे हैं, यस, देन सिलेक्ट करेंगे यस या नो। उसके बाद
आप पहले अपीयर हो चुके हैं तो यस, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो नो। और डेट, यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों चीज़ें मेंशन करिए। कैप्चा, देन सेव एंड नेक्स्ट। आपने 7 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम 8th स्टेप पे आएंगे, दैट इज रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो इन केस आपके नंबर पे कोई डिटेल नहीं आ पाती है तो हम इसमें आपका कंट्री कोड, पेरेंट्स की डिटेल जो कि हम डालनी है, कंट्री कोड डालेंगे। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उसके बाद ईमेल एड्रेस पेरेंट्स का, और फिर पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी डाउनलोड, ओटीपी जैसे ही आपके पास आए आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट इंटरफेस जो हमारे पास है, 9th स्टेप, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ क्या ध्यान रखना है, आपके पास जो भी फाइल्स हैं वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपरली स्कैन्ड होनी चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी फाइल स्कैन करके साइज के अकॉर्डिंग मैनेज करके रखनी है, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, और उन फाइल्स को उठा के यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है दैट इज पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें आपका 80% फेस दिख रहा है और वाइट बैकग्राउंड और रिसेंटली क्लिक होनी चाहिए। 10 से 200 KB साइज है उसका, ठीक है। तो आप अपनी फाइल में से अपनी फोटो जेपीजी के फॉर्म में उठानी है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपलोड कर देनी है। साइज को चेक करके हम अपलोड करेंगे, ध्यान रहे ब्लर ना हो। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका आएगा। इसकी जेपीजी आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपका सिग्नेचर भी जेपीजी के फॉर्म में अपलोड करना है, और जो साइज होगा वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। देन हम पोस्ट कार्ड जो फोटोग्राफ है उसको यूज करेंगे। आप सेम फोटो को यूज कर सकते हो। पोस्ट कार्ड फोटो में आप अपलोड करेंगे इसको। उसके बाद आपके पास आएगी 10th की सर्टिफिकेट, जो कि पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड होगी, ठीक है। पीडीएफ अपलोड होगी इसकी, फोटो नहीं। और उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड, वो भी पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड होगा। तो ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। कैप्चा एंटर करिए और सेव एंड नेक्स्ट। तो आप 9th जो स्टेप था उसको कवर कर चुके हैं, और आप नेक्स्ट मूव करिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हम फाइनल सबमिशन पे आ चुके हैं। तो एक मेरे पास ये डमी फॉर्म है जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ। सारी चीज़ें एज अ प्रीव्यू आपके पास आ जाएंगी। बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि हो सकता है आपको गलती सुधारने का टाइम, मौका ना मिले, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छे से हम चेक करेंगे, जो भी डिटेल्स हमने इसमें फिल की हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप वेरीफाई करोगे कि आपने जो सारी डिटेल्स भरी है वो आपने प्रॉपरली चेक की हैं, वो सारी करेक्ट हैं। आपका नेम, आपके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर, मीडियम्स, ऑल थिंग्स। उसके बाद आई एग्री एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने 2 प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए। रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर फी पेमेंट। फी पेमेंट के लिए एक बार हमें अपनी जो ईमेल थी, रजिस्टर्ड ईमेल, वो वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल डालो और ये सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर दीजिए। आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद आपके पास ये सारे बैंक्स के नाम आ जाएंगे जो भी आप फॉर एग्जांपल एसबीआई से करना चाहते हो। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट आ गया कि डेबिट कार्ड या जो भी मोड आप चूज करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, वो चूज करें। मैंने डेबिट कार्ड चूज किया। उसके बाद ये डिटेल्स डालनी पड़ेंगी मुझे डेबिट कार्ड की। देन मेक पेमेंट, ओटीपी आएगा। नाउ योर प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, डाउनलोड कंफर्मेशन
पेज। आपका ये कंफर्मेशन पेज आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर और यहाँ सारी डिटेल्स। तो आई थिंक आपने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख ली होंगी कि हमने नीट का फॉर्म कैसे भरा है स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ गो एंड फिल द फॉर्म। ऑल द बेस्ट।